पंजाब किंग्स के लिए तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब किंग्स हालांकि दे आर नोन फॉर शफलिंग टू मच एंड डूइंग सो मच चेंजेस। हर सीज़न से पहले वो एक पूरी टीम बदल देते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं। तो ये सब चीज़ें पंजाब के संग मतलब होती हैं, वो हम लोग बना के नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं पंजाब के संग। अब टाइटल क्यों नहीं जीतते, उसके पीछे क्या रीज़न है ये तो फैंस गेस कर सकते हैं देखकर कि परफॉर्मेंस उस लेवल की शायद नहीं आ पाती है। केएल राहुल भी एक समय पंजाब के कैप्टन थे, रविचंद्रन अश्विन भी कैप्टन थे, डेविड मिलर भी रहे हैं, युवराज सिंह भी रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं पंजाब में, बट टीम शायद जीत नहीं पाई है कई कारणों से। अभी अगले सीज़न की बात करें तो उससे पहले एक जो बड़ा नाम पंजाब किंग्स में नहीं दिखेगा, इनफैक्ट वो पूरे आईपीएल में नहीं दिखेंगे, वो हैं शिखर धवन, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब को एक कैप्टन की ज़रूरत भी पड़ेगी अगले सीज़न में, और एक ऐसा प्लेयर जिनको उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में ख़रीदा था पिछले साल, और हाफ ऑफ द सीज़न या इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ द सीज़न उन्होंने कैप्टनसी करी भी शिखर के एब्सेंस में, जब वो चोटिल थे और पूरी तरीके से फिट नहीं थे। हम बात करें सैम करन की। सैम करन अगेन एक जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, मीडियम पेसर और एक नीचे के हिटर, अच्छे खासे फील्डर हैं और टैक्टिक्स बढ़िया हैं, एज अ लीडर भी उनकी हाल फिलहाल के कुछ अगर मैचेस देखे तो उन्होंने प्रूव भी किया है। तो सैम करन इज़ गोना बी द फर्स्ट नेम व्हेन इट कम्स टू रिटेंशंस ऑफ पंजाब। Well, of course, nothing to add much about Sam Curran. Sam Curran अभी के प्लेयर्स जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं, और इंग्लैंड की टीम से खेलते हुए उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है कि वो आप उनसे पहले शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग भी करा लें, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और साथ ही साथ आप एज अ पिंच हिटर या फिर एज अ मिडल ऑर्डर उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोलिफिक हिटर भी हैं विद इम्पेकेबल टाइमिंग एंड स्किल्स एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे रिटेनरशिप पे, जो कि अगेन इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो है लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन के बारे में अगर बोला जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्राश हिटर, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि गेंद कहाँ पे होगी और कैसे होगी। वो अगर उनका जिस दिन बल्ला चल गया, उस दिन आपके पास से गेम चुटकियों में जा रहा होगा। तो लियम लिविंगस्टन एक ऐसा नाम होंगे जो कि पंजाब जो है वो श्योर शॉट अपने साथ रखना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल चाहेगी। लिविंगस्टन के बारे में इनफैक्ट ये कह सकते हैं आप, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ही इज़ लाइक दैट एरोगेंट हिटर, इज़ लाइक दैट विव रिचर्ड्स। उनमें वो एक एटीट्यूड है कि वो एरोगेंस में हिट मारते हैं कि उनको पता है ये बॉल जाएगी, तो ही इज़ लाइक दैट। तो वो एक ऐसे हिटर हैं जो वो ये नहीं देखते हैं कि सामने बॉलर कौन है, उनको बस अगर वो अपने मूड में हैं तो वो फिर मारेंगे लंबे लंबे छक्के। और ही हैपन्स टू बी अ क्लीन हिटर, कि बॉल जाती है तो फिर लंबी दूरी तय करती है, कि मतलब अगर 8 और 10 रन मिले तो लिविंगस्टोन शायद टॉप 5 बैटर्स में होंगे जो डायरेक्ट अट्ठा मारे। तो इस तरीके के प्लेयर हैं लिविंगस्टन। और एक अच्छी चीज़ उनके संग ये भी है कि बीच बीच में वो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सब कुछ कर लेते हैं वो अपनी बॉलिंग में। लेग स्पिन भी डाल देंगे, आर्म बॉल भी कर देंगे, ऑफ स्पिन भी डाल देंगे, और इंग्लिश प्लेयर हैं, फील्डर अच्छे हैं और टैक्टिकली भी काफ़ी साउंड हैं, इंग्लैंड टीम का हिस्सा हैं। सैम करन के अच्छे दोस्त भी हैं, तो अगर सैम करन कैप्टन बनते हैं तो चाहेंगे कि वो एक उनके नेशनल टीम के साथ ही भी उनके संग खेलें, तो केमिस्ट्री भी अच्छी रहेगी कैप्टन के संग। तो ये सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव्स हैं, इनको देखते हुए पंजाब लिविंगस्टोन को चाहेगी कि वो रिटेन करें। लिविंगस्टन एक ऐसा नाम जो कि पंजाब रिटेन करना चाहेगी, और अगला नाम जो पंजाब रिटेन करना चाहेगी वो होगा एक अनकैप्ड प्लेयर का, जिसमें नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो है शशांक सिंह का। शशांक सिंह एक ऐसे बल्लेबाज जो कि शायद पंजाब पिछले साल तक नहीं चाहती थी, और इस साल उन्हें एज एन अनकैप्ड प्लेयर उन्हें रोकने में कोई भी दिक्कत और या कहीं कंफ्यूजन का सामना नहीं करना होगा।
तो शशांक सिंह एक ऐसे अनकैप्ड प्लेयर रहेंगे पंजाब के लिए जिन्होंने पिछले साल अपनी वर्थ बहुत ज़्यादा ऊपर प्रूव की थी, और शायद अगर अनकैप्ड प्लेयर के रूप में वो आएंगे तो शायद वो उनकी वर्थ बहुत ही हद तक वर्थ इट होगी। हाँ बिल्कुल होगी। और शशांक के संग इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आईपीएल ऑक्शंस के दौरान, हालांकि क्लैरिफिकेशंस आए थे, बट खैर कंट्रोवर्सी को जाने देते हैं, क्योंकि शशांक ने उस कंट्रोवर्सी को किनारे रखकर अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। और देखिए यही एक प्लेयर की एबिलिटी होती है कि एक वक्त जब ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न का दौर था कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ें हुई थी, क्या जेन्युइन रीज़न है उसके पीछे तो सभी जानते हैं, आप लोग खुद ही आईपीएल ऑक्शन देखते हैं। लेकिन उस प्लेयर ने ये प्रूव किया कि भाई आपको हमको पहली बार में ही लेना चाहिए था, बिकॉज मेरे अंदर वो काबिलियत है। और अब देखिए अब स्थिति ये है कि अगर आप टीम शीट उठाएं जो भी अब प्लेयर्स हैं तो उसमें उनका नाम रिटेनर लिस्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है। तो शशांक सिंह इज़ गोना बी दैट नेम। और अनकैप की बात कर रहे हैं तो एक और अनकैप प्लेयर की बात कर लेते हैं। और पंजाब में ये एक अच्छी चीज़ है कि पंजाब में प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और उस बेसिस पे ही एक दूसरे प्लेयर हैं जो कि अनकैप हैं शशांक की तरीके ही, और शशांक के संग पार्टनरशिप्स के लिए फेमस हुए। वो शशांक के संग जो पार्टनरशिप्स करी टीम को जीत दिलाई। हम लोग बात कर रहे हैं आशुतोष शर्मा की। अच्छा खासा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी टीम्स के लिए जो स्टेट टीम्स हैं उनके लिए भी परफॉर्म किया है, और पंजाब किंग्स में काफ़ी मेमोरेबल पारियां खेली। हालांकि पंजाब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई पिछले सीज़न, लेकिन ये जो दो हीरे पंजाब को मिले, शशांक की बात कर ली, हम लोग आशुतोष के बारे में बात करें तो ये भी रिटेन पंजाब करना चाहेगी। Of course, the biggest match winners that Punjab can have is at their core. तो शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ये दो प्लेयर्स जो होंगे एज एन अनकैप्ड प्लेयर, वो कोर जो होगा पंजाब का वो बहुत हद तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब अनकैप्ड से वापस कैप्ड प्लेयर्स पे जाते हुए सबसे पहला रिटेंशन एक और आएगा जो पंजाब से आएगा, वो होगा अर्शदीप सिंह का, एन इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि इंडिया के लिए अभी खेल रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ T20 क्रिकेट फॉर इंडिया। तो अर्शदीप सिंह को अगर देखा जाए तो आईपीएल से ही उनको ग्रोथ मिली, और आईपीएल के बाद इंडियन टीम में जो ग्रोथ मिली, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर, अभी हाल ही के दिनों में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें अर्शदीप सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उस हिसाब से अर्शदीप सिंह इज़ अ शॉर्ट रिटेन्ड प्लेयर फॉर पंजाब किंग्स। बिल्कुल अर्शदीप तो हैं ही रिटेन की लिस्ट में बिल्कुल शामिल होंगे, और टीम इंडिया के लिए हो या पंजाब के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, बॉलिंग से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उनका रोल शायद वैसा ही है जैसा जसप्रीत बुमराह का है, चाहे वो टीम इंडिया में हो चाहे वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज में हो। जैसे बुमराह डेथ बॉलिंग के लिए फेमस हैं, ऐसे अर्शदीप भी हैं कि वो डेथ बॉलिंग, आप उनसे डेथ ओवर्स कराइए और वो रिजल्ट देते हैं, रन्स देते ही नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी छुप गई, क्योंकि बुमराह ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया तो शैडो में खेले, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने अपनी दर्शाई, अपना प्रदर्शन किया। और पंजाब को भी इन्होंने एक आप ये कह सकते हो कि उनके एंड से कोई परेशानी होती ही नहीं है पंजाब को, कि वो आते हैं अपने 4 ओवर डालते हैं, विकेट लेते हैं, रन कम देते हैं, निकल जाते हैं। उनका ये रोल है पंजाब में, और ये रोल वो बखूबी से निभाते हैं। तो अर्शदीप इज श्योरली इज गोना बी इन दैट लिस्ट। और अर्शदीप से अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर थोड़ी सी पेस को और बढ़ा दें और थोड़ा सा और तेज़ी ले आएँ, थोड़ा सा और शार्पनेस ले आएँ, तो बाउंस को और थोड़ा बाउंस ले आएँ और थोड़ा सा ओवरसीज़ का एक टैलेंट भी मिक्स कर लें और घुमा फिरा के सब कुछ डाला, प्रोफेसर यूटोनियम वाली जो बात हो जाएगी। तो बात करेंगे हम लोग कगिसो रबाड़ा की। कगिसो रबाड़ा एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एबिलिटीज़ प्रूव, तो मतलब हर चीज़ प्रूव कर दी है उन्होंने, क्या ही बचा है उनके लिए, उन्होंने तो सब कुछ प्रूव कर दिया है। थोड़े से अनलकी रहे हैं कि वर्ल्ड T20 विनिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन पंजाब के लिए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। उससे पहले दिल्ली के लिए उन्होंने
अच्छे खासे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस करी। वो आंद्रे रसल को जो उन्होंने यॉर्कर पे आउट किया था वो अभी तक फैंस की मेमोरीज में है। और इनफैक्ट रबाड़ा ने तो अपनी एबिलिटीज़ 2015 से ही दिखा दी थी, जब उन्होंने लास्ट ओवर में धोनी को रोक दिया था। कहीं ना कहीं वो एक शुरुआत थी कि धोनी फाइनल ओवर में खेल रहे हैं और उनको कोई बॉलर रोक दे। तब वो यंग थे और वो नए थे यंग थे, तो तभी से उन्होंने अपनी वो एक छाप छोड़ दी थी कि ये लंबी रेस का घोड़ा होंगे। और आज देखिए कि उनकी कहाँ हैसियत है उनकी। तो कगिसो रबाड़ा बिल्कुल होंगे जो रिटेनर लिस्ट में शामिल होंगे। बिल्कुल। और कागिसो रबाडा के बारे में कुछ ज़्यादा और बात करने को है नहीं, क्योंकि ही कुड हैव बीन द फर्स्ट रिटेनर एज वेल, क्योंकि एज अ बॉलर पंजाब किंग्स को कागिसो रबाडा से अच्छा बॉलर शायद अर्शदीप ही मिल सकता था, क्योंकि बुमराह तो मुंबई नहीं छोड़े, ना मुंबई वाले कभी बुमराह को छोड़ेंगे। तो कागिसो रबाडा इज एट द टॉपेस्ट लेवल of fast bowling in the international cricket and IPL too.